सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा मौला हसन और मौला हुसैन इन दोनों भाइयों के दरमियान आपस में कोई बात हो गई, अनबन हो गई। तो उस वक्त मौला हुसैन माँ की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं, अम्मी जान देखिए भाई हसन ने मुझे अजियत पहुंचाई। तो माँ ने बेटे की कंप्लेन सुनने के बाद ये नहीं कहा कि बेटा जा तू भी उससे बदला ले ले, बल्कि फरमाया बेटा उसने तुझे अजियत क्यों पहुंचाई ये मैं सुनना नहीं चाहती, और तूने उससे क्यों लड़ाई की ये भी मैं तुझसे सुनना नहीं चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि जब भी तुम दोनों आपस में लड़ते हो, यानी दो भाई आपस में इख्तिलाफ करते हैं और लड़ाई करते हैं, उस वक्त अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। मौला हुसैन ने जैसे ही सुना, अर्ज करती अम्मी जान जब मौला नाराज हो जाता है, अल्लाह नाराज हो जाता है इख्तिलाफ की वजह से, तो उसको राजी करने का तरीका क्या है? तो आपने फरमाया बेटा 2 रकअत नमाज अदा कर, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। आप मुझे बताएं, लोग हैरान हैं। मौला हुसैन 18 साल का अली अकबर लुटाकर, मासूम 6 महीने का अली असगर लुटाकर, पूरा घर के घर लुटाने के बाद जब लहू लहान होते हैं और जख्मों से छन्नी छन्नी होते हैं, तो हुसैन को औलाद याद नहीं आती, हुसैन को बेटी याद नहीं आती, हुसैन को घर याद नहीं आता। मौला हुसैन जब जख्मों से छन्नी छन्नी होते हैं तो उस वक्त आपको सजदा और नमाज क्यों याद आती है? वजह यह है कि मां ने बचपन से यह तरबियत दी थी कि जब भी तू अल्लाह को राजी देखना चाहे तो अपने सर को सजदे में रख दिया कर, तेरा मौला तुझसे राजी हो जाएगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, लेकिन आज की माएं ही नमाज नहीं पढ़ती तो औलाद नमाज कैसे पढ़ेगी? औलाद के दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत कैसे होगी? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों सुन लो, एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आने वाला है और मौत का फरिश्ता तुम्हें दबोच लेगा, तुम्हारे जिस्म का रिश्ता तुम्हारी रूह से टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। ज़ेवरात पर गुरूर करने वालियों, ये तुम्हारे ज़ेवरात तुम्हारे जिस्म से उतार लिए जाएंगे। कीमती कपड़ों पर इतराने वालियों, तुम्हारे जिस्म से कीमती कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। अपने दुपट्टों पर राज करने वालियों, अगर कान में खूबसूरत बालियां पहनती हो तो अपने कान पे दुपट्टा नहीं रखती, बल्कि कान दुपट्टे के बाहर करती हो ताकि लोग तुम्हारे ज़ेवरात को देख सकें, तुम्हारे हाथों के कंगन को देख सकें। लेकिन दादानो सुनो, जिस वक्त तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा और जब तुम्हारा शुमार मुर्दों में होगा, उस वक्त कपड़े भी निकाले जाएंगे, उस वक्त ज़ेवरात भी निकाले जाएंगे। आह मेरी बहन, तेरा शौहर भी तेरा न रह जाएगा, तेरा शौहर भी दूसरे की अमानत हो जाएगा। जिस शौहर की मोहब्बत पर आज तू घमंड करती है, जिस कीमती महल और मकानात पर तू नाज करती है और तू सबके लिए वक्त निकालती है, आह तेरी सहेलियां तुझसे रूठ जाएगी, तेरे रिश्तेदार तुझसे छूट जाएंगे, तेरे बच्चे तुझे कंधों पर सवार करके शहर खमोशा की तरफ ले जाएंगे और हमेशा के लिए तुझे मिट्टी के सुपुर्द कर देंगे। नमाज न पढ़ने वाली, नरम नरम बिस्तरों पर लेट करके सीरियल देखने वाली मेरी बहन, जरा वो वक्त भी तो याद कर जब तुझे नरम गद्दे न मिलेंगे बल्कि मिट्टी का बिछोना होगा जिसे कब्र कहते हैं। आज तुझे तकिया नहीं मिलता तो तुझे आराम की नींद नहीं आती, लेकिन वहां तो कोई तकिया भी ना होगा, वहां कोई किसी तकिए का इंतजाम ना होगा, वहां कोई चादर नहीं होगी, वहां बिस्तर नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मेरी कौम की बच्चियों, मेरी बहनों, कनीज़ाने फातिमा से मैं थोड़ी देर के लिए एक तसव्वुर चाहता हूं। डूबते हुए सूरज के मौके पर जरा एक लम्हे के लिए गौर करो, तसव्वुर करो कि तुम 10 बाई 10 के अपने कमरे में अकेली रहती हो और अचानक बिजली चली जाए, पावर बंद हो जाए तो तुम डर जाती हो। लेकिन कब्र 10 बाई 10 की नहीं होगी, 5 बाई 5 की नहीं होगी, बल्कि वो 2 गज जमीन जहां करवट लेने की भी इजाजत ना होगी, जहां करवट भी ना ले सकोगी। जमीन के नीचे पीठ के नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। इसी मिट्टी का घर होगा, उसमें 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि क़यामत तक रहना होगा।